गुड इवनिंग बच्चों, सब कुछ सही है? ठीक ठाक हो? आज हम लोग ग्रेविटेशन देखेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन का टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 आज हम लोग देखने वाले हैं। ग्रेविटेशन क्लास 9 टॉप एक्सप्लेनेशन टॉपिक नंबर 5। तो सारे बच्चे जो है अपना अपना बुक कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। तो आप लोग बुक कॉपी निकाल चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन टॉपिक नंबर 5। ग्रेविटेशन का टॉपिक नंबर 5 देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। और कल हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशन में कि प्रेशर क्या होता था, जिसमें हम बताए थे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता था। अच्छा, यही फोर्स यदि परपेंडिकुलर लगता था, इसी फोर्स को यदि परपेंडिकुलर लगाया जाता था तो उस फोर्स का नाम हो गया था थ्रस्ट। ये सारी बातें कल जो है हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं टॉपिक नंबर 4 में। आज हम लोग प्रेशर के बारे में और क्या चीजें को सीखने वाले हैं, इसको आप देखिए। देखिए, सबसे पहला कि प्रेशर एग्जर्ट on the solids, pressure exert on the solids in all direction। ठीक है, प्रेशर exerts in the solids in all direction। इसका मतलब क्या है? all direction क्या? all direction equally। आप एक काम करो कि जैसे एक डब्बा ले लो, यहां पर इस डब्बे के अंदर जो है वो आप ढक्कन इसका लगा दो, इस डब्बे का ढक्कन यहाँ पर पैक कर दो, इस ढक्कन को इसको पैक कर दो और धीरे से कान लगा के, मतलब यहां से थोड़ा सा जैसे बॉटल होता है, ये जैसे पानी का बॉटल ले लिए और इसको जो है अब हम लोग अपने कान में लगा कर देखेंगे तो ये क्या होगा? आवाज देगा। क्यों आवाज देगा? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इस कंटेनर के अंदर जो एयर पार्टिकल्स है, ये जाकर इसको ये दीवार पे क्या करता है, ये दीवार पे ये पार्टिकल्स क्या करता है, सारा पार्टिकल्स दीवार पे क्या होता है? जाके मारता है। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड में जो प्रेशर लगता है ना, वो इक्वल लगता है ऑल डायरेक्शन में। सॉलिड में जो प्रेशर एक्सर्ट्स ऑन द सॉलिड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली, सॉलिड पे जो प्रेशर लगता है चारों तरफ बराबर लगता है, इक्वल प्रेशर। यहाँ जितना प्रेशर यहाँ 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 हर जगह पर प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर भी, सारे चारों तरफ, ऊपर में भी। तो प्रेशर जो है सॉलिड में इक्वल होता है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, इन ऑल डायरेक्शन। ये चीज आप नोट रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या समझना है तुमको प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड्स अपॉन पहला चीज है एरिया। पहला चीज क्या है? फोर्स, और दूसरा चीज है एरिया। पहला चीज क्या है? फोर्स, और दूसरा चीज क्या है? एरिया। तो प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स और एरिया पे। फोर्स पे क्या है? डायरेक्टली है। फोर्स पे क्या है? डायरेक्टली है। एरिया पे क्या है? इनवर्सली है। इसका मतलब क्या बताता है ये? कि ये बताया है कि यदि आपका फोर्स ज्यादा है, मतलब ये बता रहा है कि आपका फोर्स यदि ज्यादा है तो प्रेशर भी आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरे कंडीशन में क्या बताया है कि यदि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? कम होगा। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि इसी मोबाइल से, जैसे इसी मोबाइल को मान लो हम लोग यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे, एरिया ज्यादा है तो कम प्रेशर लगा पाएंगे, लेकिन इसी मोबाइल को यदि ऐसे लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा? ऐसे लगाने पे एरिया कम लगेगा, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। समझ गया? इसीलिए ड्रिल मशीन से हम लोग ऐसे इसको ड्रिल करते हैं, ड्रिल मशीन से ऐसे। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है? कम होता है। ड्रिल मशीन में क्या होगा? जो उसका नेल होता है, ड्रिल मशीन का जो नेल होता है, उसका एरिया होता है बहुत कम, जिसके कारण प्रेशर लगता है उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है,
कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने के लिए ड्रिल मशीन वाले अंकल जब ड्रिल करते हैं तो देखते हो उसको पीछे से धक्का देते रहेंगे, दीवार में पीछे से धक्का देते रहते हैं, मतलब फोर्स बढ़ा देते हैं जिसके कारण उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। समझ गया? तो फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि फोर्स और प्रेशर दोनों सेम होता है, मतलब सेम का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स ज्यादा प्रेशर ज्यादा। एरिया प्रेशर के इनवर्सली है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे देखो प्रेशर, एरिया नीचे, एरिया नीचे का मतलब एरिया ऊपर तो प्रेशर नीचे, एरिया नीचे प्रेशर ऊपर। ठीक, एरिया नीचे प्रेशर ऊपर, एरिया ऊपर प्रेशर नीचे। ठीक, और फोर्स और प्रेशर क्या है? फोर्स ऊपर प्रेशर ऊपर, फोर्स नीचे प्रेशर नीचे, दोनों नीचे दोनों ऊपर एक साथ। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी नोट करिए, नोट कर लिया इसको। चलिए इसके बाद अब देखो आप एक चीज कि प्रेशर जो है ना, मतलब कि मोर एरिया मोर एरिया क्या, लार्ज एरिया लिख लो, सबसे बढ़िया लार्ज एरिया ऑफ एनीथिंग। ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ एनीथिंग, देखो ऐसे लिखो, लार्जर एरिया ऑफ एनीथिंग अप्लाइज, लार्जर एरिया ऑफ एनीथिंग, लार्जर एरिया ऑफ एनीथिंग अप्लाइज लेस प्रेशर। ठीक है, यदि एरिया ज्यादा हो गया तो वो प्रेशर कम लगाएगा। और स्मॉलर एरिया ऑफ एनीथिंग, स्मॉलर एरिया ऑफ एनीथिंग, स्मॉलर एरिया ऑफ एनीथिंग या और ऑब्जेक्ट कह लो इसको, ऑब्जेक्ट अप्लाइज मोर प्रेशर, अप्लाइज मोर प्रेशर। क्लियर है? ये समझ गए हो इतना? चलो नोट करो इसको। इसमें क्या बताया ये? इसमें ये बताया कि यदि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। जैसे देखो ये मान लो एक बॉक्स है, ठीक, इस बॉक्स का दिया हुआ है लेंथ मान लो 20 मीटर और ये दिया है 5 मीटर। ठीक, अब इस बॉक्स को यदि हम लोग टेबल पे ऐसे रखेंगे, ये टेबल है, ये मान लो टेबल है, ठीक, ये क्या है? टेबल है। टेबल पे रखेंगे तो इस कंडीशन पे यदि मान लो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, क्या लग रहा है? 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन। अच्छा, इस बॉक्स को तुम ऐसे समझ लो, ऐसे समझो। देखो ये वाला बॉक्स जो है मान लो ऐसे है, ठीक, ये बॉक्स ऐसे, ये बॉक्स ऐसे दिया है। अब इसको तुम समझ लो ये 20 मीटर दिया है, ये दिया है 10 मीटर और ये दिया है 5 मीटर। ठीक, इस बॉक्स को तुम एक टेबल के ऊपर रख दो। इस बॉक्स को एक काम करो, एक टेबल के ऊपर यहाँ पर रख दिए, टेबल के ऊपर रख दिए हैं। टेबल के ऊपर रखने के बाद इस पे फोर्स जो लग रहा था, मान लो, चलो बाहर से लगा दें, एक आदमी जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का। तो ये बताओ कि ये वाले फेस पे जब रखेंगे तो कितना प्रेशर होगा? तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स हो गया 100 न्यूटन, ठीक, 100 न्यूटन। इसका एरिया क्या होगा इस फेस का? तो ये होगा 20 और ये हो गया 10, तो 20 इंटू 10 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 1/2। क्या आएगा? 1/2। अरे प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1/2 पास्कल, पास्कल भी होता है ना प्रेशर का यूनिट। 1/2 पास्कल आया या 1/2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बात ये होता है कि इसी बॉक्स को यदि हम लोग घुमा दे, मान लो इसी बॉक्स को हम लोग घुमा दे, घुमा देने का मतलब क्या होता है? इसी बॉक्स को तुम अब खड़े में रख लो। कैसे खड़े में? मतलब इस बॉक्स को तुम ऐसे करके खड़े पे रख लो, अब ऐसे। अब क्या हुआ? ये बॉक्स जब खड़ा हो गया तो ये हो गया इसका 10 मीटर, ये हो गया इसका 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर, और ये हो गया इसका 5 मीटर, और ये वाला 20 ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये चीज अब ऐसे खड़ा हो गया तो ये हो गया 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये सब। ठीक है, मतलब ये चीज जब खड़ा हो गया तो ये 20 इधर आ गया। ठीक, अब ऐसे कंडीशन में यदि प्रेशर निकालेंगे तो क्या आएगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अब क्या करें बताओ? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जल्दी बताओ फटाक से कि क्या करें? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यदि करना है तो फोर्स कितना होगा? फोर्स हमारा लग ही रहा था, फोर्स हम 100 न्यूटन ही लगा रहे हैं, 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय, अब इसका एरिया क्या होगा? तो ये लेंथ और ये ब्रेथ,
मतलब समझे ना, ये लेंथ और ये ब्रेथ ये जो है टेबल को टच कर रहा था, ये वाला एरिया ये टेबल को यहाँ पर टच कर रहा था और यहाँ पर ये टेबल को ये वाला फेस टच कर रहा, ठीक, ये वाला फेस टच कर रहा था 20x10 वाला फेस, और यहाँ पर जो टेबल पर टच कर रहा था वो 5x10 वाला फेस, 5x10 वाला फेस जो है टेबल पर टच कर रहा था। जैसे कि यही चीज है ना, एक बार ऐसे करके टच कर रहा है ये वाला एरिया, ठीक, एक बार क्या कर दिया इसको खड़ा कर दिया तो इसका ये वाला एरिया टच कर रहा, ठीक। अब ऐसे कंडीशन में होगा 5x10 तो मतलब 100 डिवाइडेड बाय 50, ये कट गया तो ये आया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 2 पास्कल। मतलब ये वाला प्रेशर क्या है, ज्यादा है। देखो ये प्रेशर क्या है, मोर। मतलब कब मोर हुआ, यहाँ का एरिया था 200 मीटर स्क्वायर, यहाँ का एरिया आया 50 मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो ये बताना चाह रहा है कि जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और ये दिखाया है कि जब एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा होगा। यही चीज लिखा हुआ है कि लार्जर एरिया ऑफ एनीथिंग अप्लाइज लेस प्रेशर और स्मॉलर एरिया ऑफ एनीथिंग अप्लाइज मोर प्रेशर, समझ गए। जब हम इस बॉटल को जैसे ऐसे करके जमीन पर रखेंगे तो इसका ज्यादा एरिया टच कर रहा है तो प्रेशर कम होगा, जब इसी बॉटल को ऐसे करके खड़े करके रखेंगे तो इसका एरिया कम होगा, मतलब प्रेशर इसमें ज्यादा है, ठीक। इसको नोट करिए आप। चलिए इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ सम प्रेशर देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर का मतलब ये है, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, तो हम लोग जब प्रेशर लगाते हैं तो किसी भी बॉडी के ऊपर क्या क्या असर हो सकता है और कैसे बेनिफिशियल होता है प्रेशर। देखो सबसे पहला कि जैसे स्कूल बैग्स क्या होता है, स्कूल बैग्स ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल बैग्स आर मेड विथ वाइड बेल्ट्स, और मेड विथ वाइड बैक बेल्ट्स। इसका मतलब है कि बस्ता जो होता है, जो स्कूल का बैग हम लोग टांग के जाते हैं, तो उस बैग का देखोगे पट्टा जो होगा पीछे से बहुत चौड़ा दिया रहता है। चौड़ा दिया रहने के कारण क्या होता है कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, और कंधे पे हम लोग बैग को कम प्रेशर लगा के भी बैग को टांग के स्कूल जा सकेंगे, समझ गए। कंधे के ऊपर हम लोग आसानी से, मतलब बहुत कम प्रेशर में भी कंधे पे बैग को रख के जा सकेंगे, क्योंकि उसका चौड़ा बेल्ट दिया रहता है। ये बेल्ट जो होता है बहुत चौड़ा होता है। अब पतला रस्सी जैसा दे देगा तो पता चला एकदम थक जाएंगे ऐसे जाने में, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगने लगेगा, यहाँ पर एरिया कम होगा तो, ठीक है। पहला। दूसरा चीज, दूसरा बताओ तो, दूसरा जल्दी से बताओ। शार्प नाइफ, ठीक है। देखो शार्प नाइफ्स cuts the vegetable fruits easily, vegetables and fruits easily। मतलब जो शार्प नाइफ्स होता है वो क्या करता है कि बहुत आसानी से पतला होने के कारण, एकदम पतला होता है चाकू, तो एरिया कम होता है और तुरंत जो है वो हाई प्रेशर लगाकर किसी भी फल या फूल को काट देता है, ठीक है। तीसरा लिखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे डेजर्ट में क्या होता है, इन डेजर्ट वो कैमल्स वाइड फुट्स। क्यों उन लोगों का वाइड फुट्स होता है, बहुत चौड़ा पैर होता है। देखो उन लोगों का पैर जो होता है ना बहुत चौड़ा होता है, एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण वो प्रेशर कम लगाएगा। प्रेशर जब कम लगाएगा तो वो बालू में धंसेगा ही नहीं। यदि मान लो ऊंट का, कैमल का पैर हिरन की तरह हो, हिरन को तुम कहो कि जाके दौड़ो, तुम रेगिस्तान में डेजर्ट में दौड़ो हिरन को, तो उसका पैर पतला होता है हिरन का। डियर का पैर तो बहुत पतला होता है ना, पतला थिन होता है। ये जैसे ही दौड़ेगा तो इसका एरिया क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर ज्यादा लगा देगा। और प्रेशर जैसे ज्यादा लगा देगा तो क्या होगा, तुरंत वो धंस जाएगा बालू में। लेकिन कैमल का पैर जो है बहुत चौड़ा होता है, एरिया ज्यादा होता है, कम प्रेशर लगाता है और वो आसानी से
चल जाता है। इसीलिए तो कैमल्स को हम लोग शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट। ये वाइड वाइड क्या होता है? वाइड फुट के ही कारण। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन है, प्रेशर के ही एप्लीकेशन पे ये काम करता है। और एक पॉइंट बताओ जल्दी से, सब लोग बताओ फटाक से, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से। ट्रैक्टर देखो, ट्रैक्टर्स हैव वाइड टायर्स, टायर्स, वाइड टावर टायर्स। क्यों? ट्रैक्टर्स का देखोगे बहुत ज्यादा वाइड टायर्स एट द बैक साइड, ट्रैक्टर्स का जब देखोगे, ट्रैक्टर में जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसका टायर क्या होता है? उसका बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बहुत ज्यादा बड़ा होने का कारण एरिया इसके ऊपर क्या होता है? ज्यादा लगता है, जिसके ऊपर क्या होता है? जिसके कारण ये प्रेशर बहुत रोड पे कम लगाता है। समझ गया? ट्रैक्टर का जो टायर होता है पिछला वाला एट द बैक साइड, पीछे में जो टायर होता है, जिसको समझ गया, फ्रंट और रियर टायर भी करते हैं, रियर टायर भी कहते हैं, रियर टायर का मतलब बैक साइड टायर। ठीक, ट्रैक्टर में जो टायर लगा होता है जिसको हम लोग बैक साइड टायर या रियर कहते हैं, रियर टायर। रियर टायर मतलब पीछे वाला टायर का जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है। ट्रैक्टर में देखोगे आगे वाला चक्का तो ठीक ठाक छोटा होता है, लेकिन पीछे वाला टायर बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण उसका एरिया ज्यादा होता है, प्रेशर कम लगाएगा रोड पे। ठीक, नहीं तो रोड को पता चला धंसाते हुए जाएगा वो टायर। ठीक, तो ये सब बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। और घर पे भी देखे होगे, पापा जब सब्जी उब्जी लाने के जाते हैं तो मम्मी को बोलते हैं वो वाला थैला लिया, वो वाला। आइए तुम थैला देती हो, बहुत दर्द करता है हाथ, पतला पतला हैंडल है। और जो वो वाला थैला होता है उसका देखोगे हैंडल बहुत चौड़ा वाला होता है, उसमें आराम से अपना हाथ डालो और सब्जी फल फूल जो भी उठाना है उठाओ। तुमको क्या होगा? ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम रहेगा, और आराम से पापा जी जो है, अंकल हम लोग के, वो थैला को फल सब्जी भर के आराम से ले आएंगे। और नहीं तो पतला वाला एरिया वाला दे देंगी मम्मी, तो एरिया कम रहेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। कैसा थैला दे दी है। तो इसलिए हम लोग इस पे एप्लीकेशंस करता है, प्रेशर पे काम। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स को आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे देखिए आप। हो गया? चलिए अब आगे एक चीज समझिए, आपके फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड्स क्या है? फ्लूइड्स देखो, फ्लूइड्स का मतलब होता है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी ऐसा चीज जो फ्लो कर सकता है। ठीक, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग ऑफ एनीथिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग ऑफ एनीथिंग या एनी स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, एनीथिंग लिख लो, और एनी स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का बहना या कोई भी स्टेट ऑफ मैटर। देखो फ्लूइड क्या है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, और जिस प्रॉपर्टी से कोई चीज बहता है इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी से कोई भी चीज बहेगा उसको कहेंगे फ्लूइडिटी, और जिस प्रॉपर्टी से कोई भी चीज बहता है, जो सब्सटेंसेस फ्लो करता है, उस सब्सटेंसेस को कहते हैं फ्लूइड्स। इसको नोट करो। प्रेशर का फॉर्मूला आप बेटा पूछ रहे हो, एक लड़के हैं, क्या नाम है? जतिन गर्ग। प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, आप देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देख लो ना, आप लिखवाए तो क्या है, ये क्या है? देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखवाए तो है यहाँ पर, ये क्या है? नहीं है? पहले वाले टॉपिक में ही लिखवाए क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? थ्रस्ट। सब पढ़ाए हैं, आप पिछले टॉपिक्स में जाओ, देखो सब कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो फ्लूइड्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो बह सकता है। फ्लूइड्स का मतलब है कोई भी ऐसा चीज जो फ्लो करता है उसको कहेंगे फ्लूइड्स, और जिस प्रॉपर्टी से कोई चीज फ्लो करता है उस प्रॉपर्टी को कहेंगे फ्लूइडिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसमें होता है? सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैसेस में? चलो जल्दी बताओ तो, कोई एक लोग। जल्दी बताओ।
देखो सॉलिड्स हैव नो फ्लूइडिटी, सॉलिड्स हैव नो फ्लूइडिटी। सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड उड़ के थोड़ी ना उड़ चले जाएगा। सॉलिड का बुक, जैसे बुक है कहीं पर रखे हो तो क्या उड़ के चले जाएगा? वहां नहीं जा सकता है, उसको तुमको लेके जाना होगा। तो सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी नहीं होता है। अब बाकी बात बच गया लिक्विड और गैस का। तो लिक्विड और गैसेस के अंदर फ्लूइडिटी होता है। लिक्विड एंड गैसेस हैव फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। लिक्विड और गैसेस के अंदर फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये तो बहता है, ये पता है। तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी देखेंगे तो लिक्विड से भी ज्यादा फ्लूइडिटी गैसेस का होता है। लिक्विड से भी, जैसे लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी जो होगा ना, हाई फ्लूइडिटी, लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी जो होगा वो हायर होगा, मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन गैसेस के अंदर यदि फ्लूइडिटी देखेंगे ना, गैसेस के अंदर फ्लूइडिटी, तो गैसेस के अंदर जो फ्लूइडिटी होता है वो होता है हाईएस्ट, मतलब गैसेस के अंदर फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा है। वो बहुत तेजी से उड़ के जा सकता है कहीं भी, ठीक है। लिक्विड तो मान लो सरक सरक के जाएगा ना किसी सरफेस के हेल्प से। लिक्विड जो है जब भी फ्लो करेगा, जब भी फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी शो करेगा, वो किसी एक सरफेस को पकड़ेगा और सरक सरक के जाएगा, ठीक। जैसे पानी मान लो बेंच पे गिर गया, पानी जमीन पे भी गिर गया, तो वो सरक सरक के जाएगा। लेकिन गैसेस क्या है, उसको किसी भी सरफेस की जरूरत नहीं पड़ता, वो हवा में ही उड़ के पहुंच जाता है। तो लिक्विड्स का फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। अच्छा, फ्लूइडिटी होता क्यों है? तो फ्लूइडिटी जो होता है, फ्लूइडिटी होने का जो सबसे बड़ा कारण है स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फ्लूइडिटी का जो मेन कारण है, फ्लूइडिटी इज ड्यू टू द एटॉमिक स्पेसेस बिटवीन द, या मॉलिक्यूलर स्पेस लिख लो, एटॉमिक स्पेस लिख लो, या मॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द एटम्स। किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उसी स्पेस के चलते क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पेस होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगा और वो भागना शुरू करेगा। जैसे लिक्विड का मॉलिक्यूल्स मान लो ऐसे है, ये लिक्विड है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा दूर है, मतलब वो बहेगा। लेकिन गैस का मॉलिक्यूल जो ऐसे होता है, गैस मान लो ऐसे है, दूर दूर, एकदम दूर दूर, ये इतना दूर है तो ये इतना दूर होगा, एकदम भागता रहता है। और सॉलिड का यदि देखेंगे तो वो एकदम क्या होगा, सटा रहता है। सॉलिड्स का क्या होता है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स एटम क्या होता है, वो सटा होता है, ये सॉलिड है, तो ये नहीं भाग पाता, फ्लूइडिटी इसमें नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको नोट करिए आप। हो गया, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिए हैं। चलिए, वेरी गुड। अब आगे देखा जाए। अब देखो ये क्या है कि जो प्रेशर की बात हम लोग कर रहे थे, तो प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड देखेंगे तो दो तरीके का है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस। इसका यदि तुमको पता करना है आसान तरीका, देखो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या बता रहा है कि जैसे ये एक बॉटल ले लो, इस बॉटल को तुम ले लो, ठीक है। इस बॉटल में क्या करो कि तुम यहाँ पर होल कर दो, यहाँ पर ये बॉटल में यहाँ पर होल कर दो, ठीक है। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल ले लिए हम लोग, पानी भर दिए और यहाँ पर हम लोग एक दो ठो होल यहाँ कर दो, समझे, देख रहे हैं ना। यहाँ पर लेके दो होल यहाँ पर करो और सेम हाइट पे यहाँ पर दो होल कर दो, फिर यहाँ सेम हाइट पे दो होल कर दो, फिर सेम हाइट पे दो होल कर दो, ठीक है। मतलब इस बॉटल के जैसे यहाँ से मान लो इस हाइट पे आए, मान लो 2 सेंटीमीटर ऊपर आए, दो होल, 2 सेंटीमीटर दो होल, 2 सेंटीमीटर फिर दो होल कर दो, फिर 2 सेंटीमीटर पे 2 या 3 जितना भी होल करना है कर दो। और इसके बाद जो है तुम देखोगे कि पानी जो होगा इधर फेंकेगा, जैसे इसमें बॉटल में पानी भरा है ना, तो ये लिक्विड या वाटर जो होगा इधर भी फेंकेगा, ये लिक्विड उधर भी फेंकेगा, ये लिक्विड इधर भी फेंकेगा और ये लिक्विड इधर भी फेंकेगा। और तुम कुछ देर बाद देखोगे आराम से तुमको दिखाई देगा कि तुम्हारे जो है अगल बगल में एक गोल बन गया है। तो ये गोल जो होगा एकदम सर्कुलर होगा। इससे ये पता चलता है कि सेंटर से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, 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 रेडियस क्या है सब
ऑल रेडियस आर इक्वल। इससे ये पता चलेगा तुमको कि हॉरिजॉन्टल लेवल में जो प्रेशर था वो इक्वल था। हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर जो था वो क्या था? इक्वल। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो था वो क्या था? इक्वल था। हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सब जगह बराबर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे यदि तुम मान लो एक बॉटल को छेद कर दोगे ना, इस कोने उस कोने चारों तरफ, और उसमें पानी भर दोगे तो देखोगे तुम्हारे अगल बगल में एक बहुत बड़ा सा गोल टाइप का बन जाएगा। इसका मतलब ये यदि सेंटर है, ये बॉटल यदि सेंटर था, तो पानी का लेवल जो है यदि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तुम किए हो उस पे होल, तो वो पानी क्या हो रहा है? बराबर के दूरी पे जा रहा है। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर पे सेम प्रेशर होता है। जैसे तुम ये देख लो कि जैसे घर है हम लोग का, मान लो ये घर है, नोटिस किए होगे घर है, तो ये मान लो फ्लोर वाइज है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर है तो यहाँ पर जितने भी नल लगे होंगे फर्स्ट वाले फ्लोर पे, सबका प्रेशर एक जैसा होगा, सबका प्रेशर एक जैसा। फोर्थ फ्लोर पे जो नल लगा होगा देखोगे वहां धीमा पानी आता होगा। ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड से सटा हुआ फ्लोर होगा, उस पर प्रेशर जो होगा सब तेज आता होगा। लेकिन उस फ्लोर पे, फर्स्ट वाले फ्लोर पे जितना भी नल लगा होगा ना, सबका प्रेशर एक बराबर होगा। लेकिन तुम फोर्थ फ्लोर पे आओगे तो यहाँ पर का प्रेशर देखोगे ना ऐसे जाएगा, ये वाला प्रेशर देखो ऐसे जा रहा। इसका मतलब ये बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल में तो प्रेशर सेम होता है लिक्विड में, लेकिन यदि वर्टिकल लेवल पे चलेंगे ना, वर्टिकल लेवल पे चलेंगे तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इंक्रीजेस विथ हाइट, प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ increases with depth and decreases with height। मतलब ये बताया है कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, जैसे ये कंटेनर है, तुम ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज मतलब लेस हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा? लेस मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, घटेगा। और तुम जब नीचे आओगे तो नीचे आने पे क्या होगा? प्रेशर जो होगा वो होगा मोर, मतलब इंक्रीज। समझ गए? तो हाइट के साथ देखो, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ा। यहां पर क्या हुआ कि हाइट के साथ जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो हाइट हो गया, हाइट के साथ प्रेशर क्या हुआ? घट गया। तो ये आप नोट कर लेना, हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन, और वर्टिकल लेवल में प्रेशर जो होगा ऊपर जाने पे कम होगा, नीचे जाने पे घटेगा। इसीलिए ग्राउंड फ्लोर वाले नल का प्रेशर बहुत हाई होता है और फोर्थ फ्लोर वाले नल का प्रेशर जो होगा वो लो होगा। इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिए? हो गया? जल्दी नोट करिए इसको। चलिए हो गया। अब बात है कि गैसेस के बारे में देखेंगे तो गैसेस का प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होता है? सबसे ज्यादा गैसेस का प्रेशर कहां होगा? सेम चीज है, सेम। गैसेस एक्सपीरियंसेस द प्रेशर, गैसेस एक्सपीरियंसेस द प्रेशर in horizontal and vertical direction same, horizontal and vertical direction same। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है? इसका मतलब ये बता रहा है कि जैसे कंटेनर यहाँ पर है तो चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, मतलब गैसेस जो होगा गैसेस exerts pressure equally in all direction, exerts pressure equally in all direction। मतलब गैसेस क्या करता है कि प्रेशर इक्वल लगाता है ऑल डायरेक्शन में, चाहे तुम अप जाओ, चाहे तुम डाउन जाओ, चाहे तुम लेफ्ट जाओ और चाहे तुम राइट जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुमको गैस जो होगा वो बराबर का प्रेशर लगाएगा, वो उसके लिए सब बराबर है।
गैसेस के लिए सब बराबर है, अप डाउन लेफ्ट राइट सब तरफ बराबर का प्रेशर लगाएगा, कहीं भी हर तरफ। तो इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया ये, चलिए हो गया, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं बायोएंसी। बायोएंसी, YANCY, ठीक है, बायोएंसी। चेक करिए स्पेलिंग सही है, ठीक है। हम लोग देखेंगे बायोएंसी क्या होता है और बायोंट फोर्स क्या होता है। बायोंट फोर्स क्या है और बायोएंसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको नोट करिए आप। तो सबसे पहले देखो कि बायोएंसी क्या है और बायोंट फोर्स क्या होता है, इसके बारे में जानो। बायोएंसी क्या है, देखो बायोएंसी का मतलब है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड which makes the object to move upward when it is partially or wholly immersed, when it is partially or wholly immersed in it, इन इट। इसका मतलब ये बता रहा है कि यदि किसी भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबाया जाएगा पूरी तरह से या अधूरे तरीके से, अधूरे तरीके का मतलब आधा तिहा भी यदि किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डुबाएंगे तो वो लिक्विड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाता है, फोर्स लगाता है कि तुम मेरे अंदर मत डूबे, हम तुमको ऊपर फेंकेंगे। जैसे कि ये मान लो लिक्विड है, यहां पर ये दिया है वाटर, पूरा वाटर भरा है। इस डब्बे को मान लो इसमें अब हम डालेंगे, इस डब्बे को इस वाटर में हम लोग यहां डालेंगे पूरी तरह से, या इस डब्बे को तुम अधूरे तरह से भी इस डब्बे को पानी में तुम डालोगे तो पानी क्या करता है, वाटर क्या करेगा, कोई भी लिक्विड क्या करेगा कि एक फोर्स लगाता है कि नहीं मुन्ना नहीं, तुमको मैं नहीं डुबाऊंगा, तुम भागो यहां से ऊपर। एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज दिस अपवर्ड फोर्स बाय लिक्विड, अपवर्ड फोर्स बाय लिक्विड किसके ऊपर, बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट, दिस upward force by liquid on object is called buoyant force। समझ गया, is called buoyant force, मतलब वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड लगाता है आधा डूबे रहने के, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आधा डूबा है या ऑब्जेक्ट पूरा डूब गया तो वो लिक्विड एक फोर्स लगाता है और उस ऑब्जेक्ट को कहता है कि ना मुन्ना ना, तुम जाओ ऊपर, और वही फोर्स जिस फोर्स से उसको ऊपर भेजता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द बायोंट फोर्स। और किसी भी लिक्विड का ये प्रॉपर्टी जिससे वो ऊपर भेज देता है किसी चीज को पूरी तरह से डूबे रहने पे या अधूरे तरीके से डूबे रहने पे, उसी प्रॉपर्टी को कहेंगे बायोएंसी। इसको नोट करिए आप। समझिए हम क्या बोले कि द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच मेक्स द ऑब्जेक्ट टू मूव अपवर्ड व्हेन इट इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन इट। किसी भी प्रॉपर्टी को, मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज को जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या अधूरे तरीके से डुबाने पे वो लिक्विड क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंक देता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बायोंट फोर्स एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द बायोएंसी। ठीक, प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, बायोएंसी, और इस फोर्स को क्या कहेंगे, जिससे अपवर्ड फोर्स को क्या कहेंगे, अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड लगाता है, जो लिखे हैं वहां पर, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बायोंट फोर्स। ठीक है, इतना आप लिख लिए हैं तो वेरी गुड, वेरी गुड। इसको नोट करिए और आगे देखिए। चलिए आगे एक चीज अब हम लोग इसमें समझते हैं। अब एक चीज इससे थोड़ा सा हटकर एक टॉपिक पूछते हैं, ये हमको बताओ, किसी का मान लो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये बताओ हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर है तो तुम उसको क्या करोगे, स्टैंड कर, उसको तुम क्या करोगे, स्लिप कराओगे कि स्टैंड कराओगे, क्या चीज सही है उसके लिए, ये बताओ। उसको स्टैंड कराना सही है कि स्लिप कराना सही है, ये बताओ। तो इसमें देखो हम लोग ये समझो कि जब ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर हाई का मतलब प्रेशर उसका हाई है, तो हमको एरिया को कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा। तुम यहां समझ लो, अच्छे से समझो, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर है हाई, प्रेशर है हाई, तो प्रेशर हाई है तो हमको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को करना पड़ेगा लो।
प्रेशर हाई है तो प्रेशर को लो करेंगे तभी ना वो आदमी भाई अच्छे से रहेगा, जिंदा रहेगा। तो प्रेशर को लो करना है, प्रेशर को करना है लो, तो तुमको एरिया को कर देना पड़ेगा ज्यादा, मोर। तो एरिया को जब ज्यादा कहां कर पाएंगे, स्लिप में कि स्टैंड में? स्लिप में। और स्टैंड में गड़बड़ हो जाएगा, स्टैंड में, क्योंकि स्टैंड जब करेगा तो इसका एरिया तो बहुत क्या होगा, कम पड़ जाएगा ना। खड़ा रहेगा पैर पे खाली, एरिया कम हो गया। और यदि लेटा देंगे तो मुंडी यहां पर करके, ये आदमी को मान लो ऐसे करके, ये आदमी को मान लो ऐसे करके इसका पैर यहाँ पर लेटा दो, तो ये बाल, ये इसका बाल हो गया, आंख वाला बाल, ठीक है। और ये पैर हो गया, ये हाथ भी हो गया इधर, चलो ठीक। ऐसे कंडीशन में ये आदमी आराम से रिलैक्स करेगा। क्यों? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई था तो इसका मतलब हम प्रेशर लेटाने के कारण क्या हुआ, लेटाने के कारण इसका एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रेशर कम पड़ जाएगा। आदमी आराम से रहेगा, बोलेगा चलो भैया बहुत अच्छा किया, आप हमको ऐसा कर दिए, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ यहाँ उल्टा। अब सेकंड कंडीशन ले लो कि प्रेशर, अब क्या है कि प्रेशर जो है क्या था, अब लिया है कि प्रेशर जो है लो है, लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर यदि ब्लड प्रेशर लो है तो हमको प्रेशर को करना पड़ेगा हाई, तभी ना अच्छा रहेगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर तो है लो, तो ब्लड प्रेशर को हाई करना है तो इसका मतलब हमको एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये वाला जो स्लिप वाला कंडीशन है, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। हमको उसको बोलना पड़ेगा आप स्टैंड करो, या तो रन करो, या तो वॉक करो। वॉक करोगे तो तुम्हारा एरिया जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और तुम्हारा प्रेशर जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा, और तुम्हारा लो ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत है और स्टैंड रहना सही है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पर आदमी को क्या करेंगे, आदमी को खड़ा कर देंगे ऐसे वाला, ऐसे पैर यहाँ करके, दोनों हाथ यहाँ करके, मुंडी इसका कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और जल्दी देखिए, समझ गए? तो वेरी गुड, इतना जल्दी नोट करो। हो गया। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, बायोंसी के बारे में, ठीक। तो बायोंसी में एक चीज आप नोट कर लेना, यहां पर हम नोट कर दे रहे ना कि बायोंसी इज द प्रॉपर्टी, बायोंसी इज द प्रॉपर्टी एंड बायोंट फोर्स, ये दोनों मिलाकर, ठीक है। बायोंसी और बायोंट फोर्स, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। देखो बायोंसी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। बायोंसी क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक। बायोंसी प्रॉपर्टी है। और बायोंट फोर्स क्या है, एक फोर्स है। बायोंट क्या है, बायोंट फोर्स। यही दोनों के चलते जो है एनी ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लाइटर when emerged partially or wholly, ठीक। when emerged partially or wholly in a liquid, किसी भी लिक्विड में किसी चीज को डुबाने के बाद या तो उसको अधूरा डुबाओ या तो उसको पूरा डुबा दो। ये क्या है, पार्शियली है, और ये क्या है, होली है। दोनों कंडीशन में वो आदमी क्या होगा, जितना ज्यादा पानी में डूबा रहेगा वो अपने आप को उतना हल्का महसूस करता है। जैसे लोहे का एक बॉल हम लोग हाथ में रखे रहेंगे, बहुत भारी लग रहा है, लेकिन उसी लोहे के बॉल को यदि हम लोग पानी में डुबा के पकड़े रहेंगे तो वही लोहा का बॉल हम लोग को हल्का महसूस कराएगा। वो प्रॉपर्टी किसके चलते होता है, प्रॉपर्टी कौन सा होगा, बायोंसी। फोर्स कौन सा होगा, बायोंट फोर्स। क्यों? क्योंकि बायोंट फोर्स जो होता है इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ढकेलता है, ऊपर की तरफ ले आता है। बायोंट फोर्स उसको ऊपर की तरफ ले आता है, जिसके कारण वो हम लोगों को हल्का लगता है। क्या लगता है, हल्का, लाइटर फील होता है। क्या होता है, लाइटर फील होगा। लाइटर फील का मतलब हम लोगों को हल्का महसूस होने लगेगा वो आदमी, ठीक है। तो ये बायोंसी और बायोंट फोर्स के ही चलते होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और
अब इसके बाद आप लोग टॉपिक बायोन्ट फोर्स के बाद अब इसके बाद अब आप लोग टॉपिक देखेंगे अगले टॉपिक में। तो आज हम लोगों का टॉपिक नंबर 5 जो होगा आज यहीं रुकेगा, स्टॉप होगा। अब कल हम लोग नेक्स्ट डे पे देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग टॉपिक नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हमारी तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, सी यू। अनुरोध